अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे कि इन्वर्टर रूम जो सा है वो किस तरीके से बनाते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कुछ रूफ या ग्राउंड या ऐसे पीवी फील्ड सेगमेंट्स चाहिए होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, लाइक स्लैब रूफ उसमें आ जाती है, आरसीसी प्लेन रूफ आ जाती है। फिर हम इसमें इन्वर्टेड बीम ले लेते हैं। इन्वर्टेड बीम में भी नॉर्थ साउथ इन्वर्टेड बीम एंड ईस्ट वेस्ट इन्वर्टेड बीम आते हैं। फिर इसी तरीके से वॉल माउंटेड होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, ग्राउंड माउंट होते हैं। फिर कुछ ऐसे रूफ होते हैं जिस पे हम वेज एंकर करते हैं। कुछ ऐसे रूफ होते हैं जिस पे हम रावल बोल्ट करते हैं। अब लेट्स सपोज मेरे पास आरसीसी रूफ है, तो मैं इस पे कॉमनली वेज एंकर यूज करता हूँ। वेज एंकर मतलब सिविल फाउंडेशंस होती हैं 1 क्यूबिक फीट की, और उस पे स्ट्रक्चर की प्रोफाइल लगी होती है और पैनल्स प्लेस होते हैं। इसी तरह जो स्लैब रूफ है, अब स्लैब रूफ के केस में जो लोड होता है वो लिमिट होता है। ठीक है, हमें इतना ज़्यादा लोड नहीं अप्लाई करना पड़ता स्लैब रूफ पे, तो हम उस पे वेज एंकर पे जाते हैं। उस पे हम डेड लोड फर्दर अप्लाई नहीं करते, मतलब सिविल फाउंडेशंस जो सी है वो नहीं बनाते। सो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेगावाट स्केलिंग है, किलोवाट स्केलिंग है, उसके लिए हमें डीसी साइड जो सी थी ना, वो इन्वर्टर की इनपुट साइड पे पैच करनी होती है। पैच कह लें या टर्मिनेशन कह लें, ठीक है। तो अच्छा, अब इन्वर्टर की एक डीसी साइड होती है, मींस के लेफ्ट साइड अराउंड 70 to 80%, और जो उसकी एसी साइड होती है राइट साइड, वो अराउंड 20 to 30% तक होती है। तो इन्वर्टर लेट्स सपोज मेरे पास 115 किलोवाट का इन्वर्टर है। अब 115 किलोवाट का कोई भी मतलब 100 to 125 किलोवाट हो सकता है। वो आइदर हुआवे का इन्वर्टर हो सकता है, सन 2000 115 KTL M2। इसी तरह वो सनग्रो 125CX P2 हो सकता है। ठीक है। अब या कोई भी वो सोलिस है या SMA है, फ्रोनियस है, तो हमें उसको जो सा उसके लिए इन्वर्टर उनको डिजाइन करना है। अब उस इन्वर्टर की जो डीसी साइड पे होगी, वो पीछे से जो फील्ड से आ रही है डीसी केबल्स, ठीक है, वो वहां से आएंगी फील्ड से और इन्वर्टर के साथ लिंक हो जाएगी। मीन्स के जो स्ट्रिंग्स आ रही है, लेट्स सपोज मेरे पास 100 स्ट्रिंग्स आ रही हैं, तो वो इन्वर्टर के साथ पैच हो जाएंगी। फिर इन्वर्टर की जो एसी साइड है उसमें अगर हम बात करते हैं 115 KTL है या 125 CX P2 है, तो उसके लिए हम नॉर्मली केबल यूज कर रहे होते हैं 70 mm। 3.5 कोर भी यूज कर लेते हैं, 3 कोर भी यूज कर लेते हैं। इट डिपेंड्स कि हमने न्यूट्रल प्रोवाइड करनी है क्या नहीं। आमतौर पे हम 3 कोर यूज कर रहे होते हैं। अगर हमने न्यूट्रल भी देनी है तो हम 3.5 कोर पे जाते हैं। अच्छा, अब इस इंसुलेशन जो सी होती है इसकी XLPE होती है, ठीक है, और PVC XLPE PVC या PVC भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो XLPE या PVC मतलब कि it depends on insulation, which type of insulation you are using. It all depends on the application. Means either you are installing inverter indoor application or for outdoor application. So अगर मैं 70 mm यूज करता हूँ XLPE इंसुलेटेड, तो अगर मैं PVC करूँगा, मैं मेरी कोशिश होगी मैं 95 mm पे करूँगा। ठीक है। अगर आप एक्सएल पीई और पीवीसी की रेटिंग देखते हैं, तो एक्सएल पीई की जो एम्पेसिटी है, करंट कैरिंग कैपेसिटी है, वो रिलेटिव टू पीवीसी थोड़ी कम होती है। ओके, ये बात होगी केबल्स की। पीछे से केबल्स जो डीसी साइड से आ रही है वो पीवीसी भी हो सकती है, पीवीसी पीवीसी।
या डबल एक्सएल पीओ भी हो सकती है, डबल इंसुलेटेड। ठीक है, मतलब डबल इंसुलेटेड होती है एक्सएल पीओ। क्रॉस लिंक पॉली ओलिफिन, एक्सएल पीई इंसुलेटेड भी हो सकती है। क्रॉस लिंक्ड पॉली इथाइलीन या पीवीसी, पीवीसी भी हो सकती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये कुछ चीजें थी। अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं इन्वर्टर रूम का। अब इन्वर्टर रूम में दो चीजें आ जाती है, या तो हमें क्लाइंट रूम प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक रूम है, क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है, और मैंने ये देखना है कि इस पे लेट्स सपोज मेरे पास 5 इन्वर्टर्स है 115 KTL के। तो अब इस पे आ सकते हैं कि नहीं। तो मुझे रूम की डायमेंशंस चाहिए, मुझे वो एरियाज चाहिए वॉल पे। ठीक है, अब इस पे भी दो चीजें आ जाती हैं, या तो मैंने वॉल माउंट करने हैं, ठीक है, या मैंने रैक पे जाना है, मतलब स्पॉट बनाना है। ठीक है, अगर मैं वॉल पे जाता हूँ इसमें भी तीन टाइप्स आ जाती हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइंड है, या फिर इसमें स्टैक अलाइंड है, स्टैगर्ड की फॉर्म में, ट्रायंगल या ट्रायंगल अलाइंड है। ठीक है? और अगर रैक पे जाते हैं तो वो फिर रैक पे भी आ जाता है, उसमें हम आई बीम या एच बीम यूज करते हैं एज अ कॉलम, और सी चैनल यूज करते हैं दो, और उन दो सी चैनल पे हम अपने इन्वर्टर को माउंट कर देते हैं। अच्छा, अब ये आपके सामने जो इन्वर्टर रूम्स आ रहे हैं, ये सारे वॉल माउंटेड है। आप कोई भी, लेट्स सपोज आप एक इन्वर्टर रूम देखते हैं 16 इन्वर्टर्स वाला, ठीक है, तो इसमें दो एलवी पैनल्स हमने रखे हुए हैं। तो ये 16 इन्वर्टर्स है, ये इन्वर्टर रूम है। तो ये इन्वर्टर रूम है, ये एलवी पैनल है। एलवी पैनल में इन्वर्टर से केबल्स आएंगी, और यहाँ से एलवी पैनल की जो आउटगोइंग होगी वो क्लाइंट की एलटी के मेन ब्रेकर पे जाके पैच होंगी। बाकी ये हमने डोर की पोजीशन रखी है, डोर जो है अराउंड 7 बाय 3.5 फीट का है। ठीक है, अब इसको हम खुद से वर्किंग करते हैं कि हमने बनाना है, तो उसके लिए क्या किस वे से हम चलेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास 5 इन्वर्टर्स मैंने माउंट करने हैं। अब 5 इन्वर्टर्स मैंने माउंट करने हैं, तो उसके लिए इन्वर्टर की डायमेंशंस मैं प्रोवाइड करूंगा क्लाइंट को। उसके लिए सबसे पहले हम लेट्स सपोज 12 बाय 12 फीट का रैंडम एक रूम बनाते हैं, फिर उसको कस्टमाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर इन्वर्टर साइजिंग। इसको कोई हम टेक्सचर प्रोवाइड कर देते हैं रैंडम। लेट्स सपोज हमारे पास ये है दिस। अच्छा, अपना वॉल होता है उसकी डायमेंशन नॉर्मली 10 से 12 फीट होती है। हम 12 फीट कंसीडर कर लेते हैं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसको कोई और कलर कर देते हैं। इन्वर्टर की फ्लोर से जो क्लियरेंस है ना, वो हम मिनिमम 600 mm तक रखते हैं। तो इधर चूंकि 12 फीट हाइट है वॉल की, तो हम 1 मीटर तक कर देते हैं। और वॉल से अराउंड 2 mm, 2 फीट आप छोड़ दें। 2 फीट मतलब 609.6 mm। इन्वर्टर की जो विड्थ है वो 1035 mm है, और इसकी जो हाइट है वो 700 mm है। ठीक है, अच्छा, अब आगे 800 mm हॉरिजॉन्टल में हम मिनिमम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। 800 mm हमने वो क्लियरेंस प्रोवाइड कर दी।
फिर अगला इन्वर्टर आ जाता है 1035 mm, और उसके लिए जो क्लियरेंस हम करेंगे, अगेन हम कर देते हैं इस पे 609.6, डेट इज 2 फीट, 2 into 304.8, 609.6। और इस दीवार को हम इधर ड्रैग कर देते हैं। अब इन्वर्टर हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इधर ला के पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह हम इधर इन्वर्टर कर देते हैं पेस्ट। सॉरी, ये 2 फीट नहीं हुआ था। अब देख लेते हैं भी 6 से 9 शायद। ठीक, यूनिट्स में जाके इसकी प्रिसीजन 1 डेसिमल प्लेस कर देते हैं। इसी तरह हम इधर भी 6 से 9 2 फीट, 1035, 800, 1035, और ये आ जाती है 2 फीट। ठीक है, हम इन्वर्टर को 1 मीटर की क्लियरेंस से भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा 1 मीटर की क्लियरेंस पे है। वेल, सो 1 मीटर एंटर करते हैं, और इन्वर्टर की हाइट एज पर डाटा शीट इसी तरह ही हमने 800 mm की क्लियरेंस पे कर दिए 4 इन्वर्टर्स। एक इन्वर्टर रह गया, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसी तरह 1 मीटर क्लियरेंस, $700 हाइट, और दीवार से हम 2 फीट रख देते हैं, 609.6। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये मिनिमम है, एटलीस्ट इतनी तो आपने लाजमी रखनी है। ठीक है, इसको हम एडजस्ट करते हैं, रोटेट टूल। ओके, सो ये हमारे पास 5 इन्वर्टर्स लग गए। अब उसके बाद डायमेंशन दे देते हैं, ये देखिए इनके दरमियान क्लियरेंस कितनी है, 800 mm की है। इन्वर्टर की विड्थ 600 mm। आप बेशक ख़त्म कर दें, क्योंकि आगे इतनी स्पेस नहीं है, डायमेंशंस कंजस्टेड हो जाएंगी। ये देखें, ये 700 mm, ये 1000 mm,
ठीक है, उसी तरह ये सेम आप बेशक एक पे लगा दिए, जरूरी नहीं कि सब पे लगाएं। सारे ऐसे बिल्कुल सेम डायमेंशन पे है तो बेशक आप रहने दें, क्योंकि सारे इन्वर्टर सेम साइज के हैं एंड आर इक्वली स्पेस्ड। ये इसकी डायमेंशन 12 फीट। ठीक है, ये आपका रूम रेडी है। अब डोर डाल लेते हैं। अच्छा, 5 इन्वर्टर्स के लिए जो एलवी पैनल होता है वो हमने इधर रखना है। ठीक है, तो एलवी पैनल मैंने एक पहले से डिजाइन करके रखा हुआ है, आप इसको इधर रख सकते हैं। आप अपना भी डिजाइन कर सकते हैं। और एलवी पैनल इन्वर्टर के दरमियान ना मिनिमम 1000 mm का एटलीस्ट क्लियरेंस लाजमी होनी चाहिए। आप देख लें किसी भी पॉइंट पे जो क्लियरेंस है वो 1000 mm से ज़्यादा है। और यहाँ डोर एक बना लेते हैं। सो आप प्लीज़ चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें, रिक्वेस्ट आपसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ताकि जो मेरा सोलर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है वो मैं विद टाइम आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। 3.5 फीट डोर की हाइट कर लेते हैं, जहाँ से एलवी पैनल इजीली पास हो सके। और 7 फीट आप कर लें हाइट। ठीक है, ये आपका डोर हो गया। इसको आप थोड़ा सा टेक्सचर वगैरह प्रोवाइड करके एक एस्थेटिकली बना सकते हैं। ये हमारा डोर है, इसके भी डायमेंशन से देते हैं। तो ये हमारा इन्वर्टर रूम है। और एडिट में जाके डिलीट गाइड्स। सो ये आज का वीडियो लेक्चर था कि कैसे हम एक इन्वर्टर रूम को डिज़ाइन करते हैं फॉर 5 इन्वर्टर्स। अब यहाँ से जो भी केबल्स वगैरह होगी वो ट्रंच, सिविल ट्रंच के थ्रू आएगी। अब सिविल ट्रंच की क्या साइजिंग होती है, केबल ट्रे को कैसे हम प्लानिंग करते हैं इन्वर्टर रूम के एग्जीक्यूशन लेआउट्स को तैयार करते हुए, वो डिटेल में ऑटो कैड पे आप लोगों को इधर 3D पे भी बताऊंगा और ऑटो कैड पे बताऊंगा। लेकिन उसके लिए
काइंडली आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो इसको इंशाल्लाह इन डिटेल वी विल स्टडी कि हाउ टू प्लान, how to provide trench plan, how to provide cable tray layout for inverter room, cable tray including main AC cable tray, main DC cable tray, DC इन्वर्टर DC लिंक एंड इन्वर्टर AC लिंक। और अगर हमें ट्रंच प्लान देना है तो उसमें हमने किस वे से देना, मतलब एल्कलीट लगा के या डायरेक्टली ले डाउन करनी, वो चीज़ें हम इन डिटेल स्टडी करेंगे और रैक पे भी जाएंगे। सो थैंक्स फॉर द वीडियो लेक्चर। और आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसमें भी टाइम जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं इस चैनल पे शेयर करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।